Good morning, dear students. So, this is your EVS class. Hope you have done the reading and writing part of this chapter with the question answers. Now, moving towards match the column. Now, there are two columns given on page number 86: Sun, Moon, Earth, Stars, Farmers. And column B has water, heat, twinkle, crops, changing shape. Now you have to match the words given in column A to the column B. Now sun को आप किन से मैच करेंगे? वाटर, हीट, ट्विंकल, क्रॉप्स और चेंजिंग शेप. यस, सन गिव्स अस हीट. सन नहीं तो वाटर भी नहीं देते, ट्विंकल भी नहीं देते, क्रॉप्स भी नहीं देते और चेंजिंग शेप भी नहीं होगा. नाउ मून water, moon, twinkle, moon, crops or moon changing shape. Yes, moon changes its shape. Earth, water, earth, twinkle, earth, crops. Yes, earth को आप मैच करेंगे water से. Largest part of the earth is covered with water. Stars, twinkle और stars, crops. Yes, stars twinkle करते हैं and farmers crops grow करते हैं हमारे लिए. Now, please come on page number 87. Tick the correct and cross the wrong statements. The stars twinkle at night. Yes, stars रात में ही twinkle करते हैं, रात में ही चमचमाते हैं. So, it's a correct statement. The moon gives light to the sun. जो मून होता है वो सन को लाइट देता है क्या? नो, सन गिव्स लाइट टू द मून. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द सन इज कवर्ड विद वाटर. सन पानी से कवर्ड है क्या? नो, द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. सो डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो यू हैव टू पुट क्रॉस. द अर्थ इज नो वाटर. नो, हम अगर अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं दैट मीन्स हमारी अर्थ पे वाटर है, नहीं तो हम पिएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे? सर्वाइव पानी के बिना, वाटर के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस स्काई डज नॉट लुक द सेम एवरी डे. यस, जो स्काई है, जो आसमान है, वो हर रोज़ एक जैसा नहीं दिखाई देता है. कभी विद क्लाउड्स होता है, कभी वाइट क्लाउड्स दिखते हैं, कभी ग्रे, कभी ब्लैक, कभी एकदम स्काई ब्लू दिखाई देता है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 88. डू इट योर सेल्फ. सन इज़ लाइक अ ह्यूज शाइनिंग बॉल. यस, सन एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है जो शाइन करती रहती है, जो हमें लाइट देती है, हीट देती है. इट गिव्स अस लाइट. देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट शाइन एंड गिव्स अस लाइट. फिल इन द ब्लैंक्स. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लाइट देती हैं. फॉर एग्जाम्पल बल्ब्स, ग्लासेस, डायमंड्स. अभी दिस इज़ वेरी सिंपल. आप ऐसी दो चीज़ें राइट करिए जो शाइन भी करती है और जो आपको लाइट भी देती है. ओके, नाउ अभी मैं ये नहीं करा रही हूँ, इसके साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये वाला पोर्शन भी. ओके, नाउ थर्ड इज द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one circle around the sun. बेटा, दिस इज अ सन. ओके, और हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. 365 days मीन्स 1 year. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days. और जो अर्थ है वो एक सर्कल अर्थ का सन का लेने के लिए जब वो पूरा घूमती है ना, जब पूरा गोल उसका एक चक्कर लगाती है तो उसको लगते हैं 365 days प्लस, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक सर्कल, वन सर्कल अराउंड द सन. दिस मूवमेंट कॉजेज अ चेंज इन सीजन्स. और जो सीजन्स बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, वो एक ये रीज़न है कि जिसके कारण ठंड, गर्मी, सर्दी, ये जो मौसम आते हैं वो इसी से आते हैं.
Now 365 days and 6 hours means 1 year. Okay, now 2, 1 year has blank month. So एक पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? Yes, टोटल मंथ्स होते हैं 12 जनवरी टू दिसंबर. थर्ड इज 1 ईयर इज ब्लैंक वीक्स. ओके, सो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक ईयर में, एक साल में जिसमें 365 डेज होते हैं, उसमें वीक्स कितने होते हैं? जो हम संडे मंडे होता है ना, वो कितने होते हैं? सो आप कैसे काउंट करेंगे? 365 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 52.12 ऐसे कुछ आने वाला है. सो सिंपली अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 1 ईयर हैज़ 52 वीक्स प्लस 1 डे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस 1 डे. ये भी पॉसिबल है, ये भी हो जाता है. ओके, 1 ईयर हैज़ 366 डेज व्हेन फेब्रुअरी हैज़ ब्लैंक. मैंने पहले से लिख दिया है. नाउ सी माय डियर चिल्ड्रन, हमने हमेशा देखा है कि ईयर हैज़ 365 डेज, बट दे आर आस्किंग अबाउट 1 ईयर हैज़ 366 डेज. सो 366 डेज कब होते हैं? लीप ईयर आता है हर 4 साल में, है ना, जब फरवरी में होते हैं 29 डेज. ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको 28 डेज मिलेंगे फरवरी में, बट इन अ लीप ईयर जो हर 4 साल में आता है ना, उसमें फैब में आते हैं 29 डेज. तो जब फरवरी में 29th डेट आती है, 29th डे आता है, जब उस साल में, उस ईयर में 366 डेज होते हैं. अदरवाइज 365 डेज होते हैं एक साल में, एक ईयर में. ओके, और टोटल मंथ जो होता है 1 ईयर में वो 12 मंथ्स होते हैं. एंड वीक्स 52 प्लस 1 डे आप कर सकते हैं, या फिर 52 वीक्स भी आप लिख सकते हैं. अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे, तो 365 आप डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए, बिकॉज 1 वीक में 7 डेज होते हैं. गॉट इट? सो लेट्स टेक, मैं आपको बताती हूँ. 7 का टेबल लीजिए. 7 1 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 5s are 35. सब्ट्रैक्ट करेंगे. गॉट इट? 6 minus 5 1 and 3 minus 3 0. अब आप इसी नंबर को यहाँ पे कैरी करके लाएंगे. नाउ अगेन टेक टेबल ऑफ 7. 7 1 is 7, 7 2s are 14, 7 2s are 14. इससे ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो वी कैन नॉट एबल टू डू सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स 1. तो अभी आप सिर्फ इतना ही कीजिए, क्योंकि आपने डिवीजन इतना ही सीखा है. तो अगर आपसे अभी कोई पूछे कि 1 ईयर हैज़ कितने वीक्स होते हैं, सो 1 ईयर हैज़ 52 वीक्स प्लस 1 डे आपको लिखना है, तो अभी आप लिख सकते हैं. अदरवाइज आप 52 वीक्स ही बताएंगे. गॉट इट? और लीप ईयर होता है जब फरवरी में 29 डेट आती है, 29th डेट आती है, 29th डे आता है. अदरवाइज फैब में 28 डेज ही होते हैं. अदरवाइज 30 या 31 चलते हैं बाकी मंथ्स में. गॉट इट? सो आप इसे ध्यान में रखिएगा बेटा. डोंट गेट कंफ्यूज. लीप ईयर हर 4 साल में आता है, उसे लीप ईयर बोला जाता है क्योंकि फैब में 29 डेज होते हैं. ओके, तभी सिर्फ एक साल में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं. अदरवाइज हर ईयर, हर साल में 365 डेज होते हैं. ओके, चलिए डू इट. एंड यस, ये वाला जो पोर्शन है मैं आपको हिंदी और जो हमारा ईवीएस का पोर्शन है मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, चलिए बाय बाय.